अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अगर आप यूएई में हैं और या यूएई में नहीं भी हैं और यूएई में आना चाह रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिमाग में घूम रहा है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है दुबई में, ठीक है, तो आज ये मुकम्मल वीडियो दुबई ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से होने वाली है। और ये मोर और लेस तकरीबन सेम ही रूल्स हैं। दुबई हो, अबू धाबी हो, शारजा हो, अजमान हो, जहीं भी हो, कहीं भी हो, मैं कंप्लीट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। और लेट्स गो टू द मेन स्क्रीन। आपको बताता हूँ कि आपने लाइसेंस लेना है तो किन किन चीज़ों से आपने गुजरना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा और किस किस इंस्टीट्यूट में आप लाइसेंस ले सकते हैं और आपको कितना ख़र्चा करना पड़ेगा। लेट्स गो टू द मेन स्क्रीन। तो जनाब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर हम दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना है यूएई में, तो यहाँ पे कैटेगरीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक लाइसेंस लेने और सब कुछ चलाना, जहाज़ भी चलाना शुरू करते हैं तो इसमें यह है कि अगर मोटरसाइकिल लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस 1 होगा। जो लाइट व्हीकल होती है, जो छोटी गाड़ी होती है, उसको कैटेगरी 3 में आता है, यानी कि 3 नंबर लाइसेंस कहते हैं। अगर आपने हैवी ट्रक चलाना है तो 4 नंबर, मिनी बस 5 नंबर, हैवी बस 6 नंबर, फोर्कलिफ्ट 7 नंबर एंड शोवल जो कैटेगरी है वो 8 नंबर है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे वो लाइट व्हीकल के बारे में करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही लाइसेंस लेते हैं, बाकी भी लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज़ हैं। तो मोस्टली जो कैटेगरीज़ ज़्यादातर जो यहाँ पे रश रहता है वो मोटरसाइकिल लाइसेंस का रहता है, जिसमें आप अगर ले लेते हैं तो बड़े इजीली आपको डिलीवरी बॉय की जॉब मिल सकती है। तलबात में, डिलीवरू में और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और अगर लाइट व्हीकल है तो डेफिनेटली आप कंपनी में भी काम कर सकते हैं। और तो जनाब एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लेते हैं। सही, सबसे पहले तो आपको यूएई रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, यानी कि वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। सिटीज़न तो आप डेफिनेटली होंगे नहीं यूएई के। फिज़िकली फ़िट होनी चाहिए और एज आपकी लीगल एज से अब होनी चाहिए। अगर लीगल एज क्या होती है, ठीक है, लीगल एज में बताइए, अगर 17 ईयर्स ओल्ड टू अप्लाई फॉर मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल लेना है तो 17 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने गाड़ी का लाइसेंस लेना है तो 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने हैवी व्हीकल या ट्रैक्टर का लाइसेंस लेना है तो आपकी उम्र 20 साल कम से कम होनी चाहिए। और अगर आपने हैवी बसेस का लेना है तो 21 ईयर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसकी कोई ना कोई वजह है डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपकी एज इससे ऊपर है, और डेफिनेटली मुझे जो वीडियोस देखते हैं वो इससे ऊपर वाले ही देखते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए माइंड में आपका होना चाहिए, ठीक है। सो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। आपको पास पासपोर्ट होना चाहिए, रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है। एमिरेट्स आईडी, उसकी कॉपी चाहिए। 2 वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए। आपको आई टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगी। एनओसी फॉर्म, स्पॉन्सर और कंपनी, ये आप अब कोरोना के बाद से तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अभी भी मैंडेटरी लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में नहीं चाहिए होता, ठीक है। वीज़ा, कॉफ़ी और स्पॉन्सर इफ़ यू हैव ओन वीज़ा। अगर आपके पास, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना वीज़ा लेते हैं ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, या आपका जो बिज़नेस मतलब वो वीज़ा होता है, ठीक है, जिसे स्पॉन्सर वीज़ा भी कहते हैं या पार्टनर वीज़ा भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपके अपना है तो आपको उसकी अपनी कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, और डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हर एक के पास मतलब ये कि होंगे ही, अगर वो गाड़ी चलाने के या बाइक चलाने के ख्वाहिशमंद है तो, ठीक है, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आई टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद थ्योरी क्लासेस होंगी जो कि 8 होंगी। ये आप एक दिन में भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 3 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो एक ही दिन में करते हैं और अगले दिन ही टेस्ट बुक करा लेते हैं, ठीक है, जो थ्योरी टेस्ट होता है। इसके बाद जब आप पास हो जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी पड़ती हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं, कुछ भी, इनको गाड़ी चलानी आती, फ्रेशर है, इनको 40 क्लासेस देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो 40 क्लासेस के दौरान ही आपका पार्किंग भी सिखाएंगे, आपको पार्किंग टेस्ट भी ले लेंगे। और 40 क्लास के दौरान ही आपका असेसमेंट, जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो ट्रेनर होता है, जो जिसको मिनी शुरता कह लें आप, वो आपका टेस्ट लेता है, वो आपको अप्रूव करता है कि हाँ भाई अब आप काबिल हो। उसके बाद हाईवे क्लासेस वगैरह होती हैं और फाइनल लोड टेस्ट आपने देना होता है। इसके बाद आपकी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जो फ़ीस स्ट्रक्चर होती है, जो मेरे हिसाब से है, वो 4500 to 7000 तक आपको पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत ही चीते हैं और बहुत ही अच्छा आपको स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स है, और आप पहली दफ़ा में निकाल लेते हैं, तो आपका तकरीबन 5000 खर्चा आता है, ठीक है। फ़ाइल ओपनिंग में 948 दिरहम खर्चा आएगा। लेक्चर फ़ीस जो थ्योरी वगैरह की होगी वो 840, ठीक है। रेगुलर क्लासेस जो 40 क्लासेस होंगी वो 1260 है। प्रीलिमिनेटरी टेस्ट, जो टेस्ट वगैरह अंदर होता है, उसका 105 है। सिग्नल टेस्ट
313, यार्ड टेस्ट ये तमाम पार्किंग के हैं, असेसमेंट टेस्ट 157, रोड टेस्ट 335, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 210 एंड लाइसेंस फ़ीस 330। अगर आप बहुत लकी हैं ना तो आपका 5000 में काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं, ये सारी इंस्टीट्यूट है। अगर अबू धाबी में सीखना है तो एमरेट्स ड्राइविंग कंपनी है, नंबर दिया हुआ है। दुबई की ये तमाम बिलहासा ड्राइविंग है, एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, दुबई ड्राइविंग सेंटर है, गलदरी मोटर ड्राइविंग और अहलिया ड्राइविंग सेंटर है। तमाम डिटेल नंबर भी दिया हुआ है, आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। अगर आपका शारजा में है तो शारजा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, फुजैरा में है तो फुजैरा नेशनल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा अगर आप अलेन में भी हैं तो अलेन में भी एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, एमरेट्स ड्राइविंग कंपनी के नाम से ही है, क्योंकि अबू धाबी और अलेन एक ही है, तो इस वजह से अलेन का जो है उसका भी इसी नाम से है, ठीक है। जो मेरे हिसाब से लाइसेंस लेना जो सबसे आसान है वो है अबू धाबी में या अलेन में, ठीक है, क्योंकि इनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो समझें कि दुबई के मुकाबले में बहुत आसान होते हैं। तो जनाब ये क्विक सा ओवरव्यू था कि अगर आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या ख़र्चा होगा और आप किस स्टेट में हैं तो कहाँ कहाँ से आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किन किन जॉब्स के लिए आपके दरवाजे खुल सकते हैं। और एक और वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने बाइक का लाइसेंस लेना है, क्योंकि इस वीडियो में खाली लाइट व्हीकल था कैटेगरी 3 जो कि गाड़ी और मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल है उसके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने बाइक का लाइसेंस लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है और कहाँ से और कितने पैसे लगेंगे। और इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस आ गया, आपको इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट कराना है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मूव ऑन।